मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार मित्रों, मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, आज हम देखें, आज का जो युवा है वो भटका हुआ है, क्योंकि उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही, और जिन लोगों को सही दिशा मिली है आज वो एक अच्छे मुकाम पर है। साथियों, मैं ये कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि सिर्फ 3 मिनट के लिए सारे कामों को बंद करके और ध्यान से इस कहानी को सुनिए, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में कहीं से भी हमको सीखने को मिल सकता है। तो आप 3 मिनट के लिए अपने सारे कामों को बंद करके इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सेनापति की पत्नी को एक नौकर से प्यार हो गया। इस राज्य का नियम था, यदि किसी को दूसरे से प्यार हो जाता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। राजा ने फैसला किया कि सेनापति और नौकर के बीच लड़ाई होगी, और जो यह लड़ाई जीत जाएगा महिला उसकी हो जाएगी। लड़ाई का नाम सुनते ही नौकर डर गया, और नौकर ने सोचा कि सेनापति वैसे भी मेरे से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं सेनापति से कैसे जीत पाऊंगा, और सेनापति तलवार चलाने में भी माहिर है। तो साथियों, दोनों के बीच लड़ाई हुई, और आपको आश्चर्य होगा कि इस लड़ाई को नौकर जीत गया। और जब यह बात राज्य के लोगों को पता लगी कि नौकर जीत गया है, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर नौकर जीत कैसे गया। तो एक व्यक्ति नौकर के पास गया और उसने नौकर से पूछा कि तुम यह लड़ाई कैसे जीत गए। तो नौकर ने जवाब दिया कि जब मुझे पता लगा कि मेरी लड़ाई सेनापति से होने वाली है तो मैं डर गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि सेनापति मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं ये लड़ाई कैसे जीत सकता हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में एक विचार आया कि जब मैं मरने ही वाला हूँ तो क्यों ना मैं एक बार अपना सब कुछ दांव पर लगा कर देखूँ। और नौकर ने जब यह बात सोची तो उसकी ताकत, उसकी शक्तियाँ 10 गुना बढ़ गई, यानी कि उस सेनापति से ज़्यादा हो गई, और इस वजह से वो नौकर इस लड़ाई को जीत गया। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सी रुकावटें आ रही हैं जिनको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में गुड और बैड कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी यह पता लग सके कि मैंने जो कहानी आप तक पहुंचाई है उससे आपको कुछ सीख मिली, या फिर मैंने वैसे ही टाइम पास किया है। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।